हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार एंड जय हिंद। वेलकम बैक टू माय चैनल नितिन एकेडमी। दिस इज NK and we are going to learn a new topic today. So let's look aboard. So guys, हम आज एक नया टॉपिक सीखने जा रहे हैं। नया टॉपिक है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की आज हम बात करेंगे। मैं इसके पहचान की बात करूं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे। एंड इसकी हेल्पिंग वर्ब है, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है स्टूडेंट्स वो है, फर्स्ट है वॉज। अगर मैं इस वॉज की बात करूं तो ये वॉज किन किन सब्जेक्टों के साथ लगाया जाता है। सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे आई, ये आई के साथ लगाया जाता है, ही के साथ लगाया जाता है, सी के साथ लगाया जाता है, इट के साथ लगाया जाता है और किसी भी नाम के साथ लगाया जाता है। और साथ में स्टूडेंट्स आप ध्यान रखेंगे ये सिंगुलर नाउन के साथ लगाया जाता है। अगर मैं इसकी सेकंड हेल्पिंग वर्ब की बात करूं तो स्टूडेंट्स है वर। क्या है? वर है और हम इसे वी के साथ लगाते हैं, यू के साथ लगाते हैं, दे के साथ लगाते हैं और किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं। समझ में आ रहा है? फटाफट इस सेशन को आप शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम जोड़ सकें, है ना। पहचान आपने देखी है, रहा था, रही थी, रहे थे। हेल्पिंग वर्ब है इसकी वाज और वर। आइए हम इसकी मेन वर्ब की बात कर लें। स्टूडेंट्स की मेन वर्ब क्या होती है? इसकी मेन वर्ब में आप सबसे पहले फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और उसमें ING पुट कर देंगे, है ना। ING पुट कर देंगे। पहचान, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब को आप याद रखिए। चलिए आगे देखते हैं। अगर मैं इसके आगे सेंटेंसों की बात करूं तो फर्स्ट में एज यूजुअल स्टूडेंट्स सेंटेंस आता है एफर्मेटिव। एफर्मेटिव सेंटेंस, इसको बनाने का एक ऑर्डर है। तो सबसे पहले आप इसके ऑर्डर को नोट करें स्टूडेंट्स। क्या ऑर्डर है? सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, फिर इसकी फर्स्ट फॉर्म प्लस उसमें ING ऐड करनी है और लास्ट में आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। लास्ट में आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। चलिए हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या रहेगा इसका एग्जाम्पल? वह कार्यालय जा रहा था। वह कार्यालय जा रहा था। इस सेंटेंस को ऑर्डर के थ्रू बनाएं। सबसे पहले क्या लगाना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? ही। अगर हम इसके हेल्पिंग वर्ब की बात करें सेकंड नंबर पर, मैंने आपको बताया है किसी भी नेम और ही के साथ वॉज लगानी है तो वॉज आएगा। फर्स्ट फॉर्म लगानी है। बताइए स्टूडेंट इसकी वर्ब क्या होगी? रहा था इसकी पहचान है, पहचान के आगे ही इसकी वर्ब होगी ये वाली। तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे गो और उसमें क्या पुट कर देंगे? ING गोइंग। लास्ट में क्या बचा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या बचा आपके सेंटेंस में? कार्यालय। स्थान है तो टू लगाकर उसको जोड़ देंगे टू ऑफिस। तो आपने देखा
कितनी आसानी से आपने सेंटेंस को समझ लिया। वह कार्यालय जा रहा है, ही वॉज गोइंग टू ऑफिस। चलिए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हम नदी में नहा रहे थे। हम नदी में नहा रहे थे, इसको हम ऑर्डर के थ्रू बनाएं। सबसे पहले क्या लगाना है, सब्जेक्ट वी, हेल्पिंग वर्ब वी के साथ बताएं फटाफट। वर लगेगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहाना, बाथ, और आप उसमें आईएनजी लगाएंगे, वॉथिंग। कहाँ नहा रहे थे, नदी में, इन द रिवर। तो स्टूडेंट्स, हम नदी में नहा रहे थे, वी वर वाथिंग इन द रिवर। आपने देखा कितनी आसानी से आपने सेंटेंस को समझ लिया। चलिए हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, क्या रहेगा नेक्स्ट पार्ट। एफर्मेटिव के बाद हम डिस्कस करेंगे नेगेटिव सेंटेंस। जितने भी स्टूडेंट्स इसे देख रहे हैं, सबसे पहले इसको लाइक करें अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। इसका एक ऑर्डर रहेगा स्टूडेंट्स, क्या रहेगा, सबसे पहले इसमें भी सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, उसमें आईएनजी लगाना है, प्लस लास्ट में बोले ऑब्जेक्ट लगाना है। समझ में आ रहा है? तो अब इसका एग्जाम्पल देखो, वे जोर से नहीं बोल रहे थे। वे जोर से नहीं बोल रहे थे। सेंटेंस वही है अफर्मेटिव, केवल इसमें नहीं का अंतर है। तो एग्जाम्पल से समझेंगे तो पहले इसके ऑर्डर को देखो। सबसे पहले सब्जेक्ट की कह रहा है, आपको सब्जेक्ट लगा देना है। फिर कह रहा है हेल्पिंग वर्ब, तो दे के अकॉर्डिंग आपको वर लगाना है। फिर कह रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बोलना की क्या होती है, स्पीक। अब देखो आईएनजी की कह रहा है ना, तो इसमें आप आईएनजी पुट कर देंगे। लास्ट में कह रहा है ऑब्जेक्ट की, बचा क्या इसमें, जोर से। स्टूडेंट्स, जोर से की अंग्रेजी होती है लाउडली। तो सेंटेंस को जरा देखें, वे जोर से नहीं बोल रहे थे, देवर, अच्छा हमने इसमें नॉट नहीं लगाया है, सॉरी। हेल्पिंग वर्ब के बाद आप इसमें नॉट और ऐड कर लेंगे, और यहां पे भी नॉट ऐड कर लेंगे। तो सेंटेंस क्या बना, दे वर नॉट स्पीकिंग लाउडली। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखो। अगला एग्जाम्पल क्या है, राम कक्षा में शोर नहीं मचा रहा था। राम कक्षा में शोर नहीं मचा रहा था। सबसे पहले सब्जेक्ट राम, हेल्पिंग वर्ब राम के अनुसार वॉज आएगी। अब आपको नॉट लगानी है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मचाना, शोर मचाना की अंग्रेजी में मचाना वर्ड होता है मेक, शोर बनाया जाता है तो मेकिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट शोर, अ नॉइज, और अदर वर्ड भी आया है कक्षा में, तो आप लास्ट में लगा देंगे इन द क्लास। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं, राम कक्षा में शोर नहीं मचा रहा था, राम वाज नॉट मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। तो आपने निगेटिव सेंटेंस को आई होप समझ लिया होगा। अब हम आगे के पार्ट्स को डिस्कस करें, ठीक है। तो आगे का पार्ट्स क्या है स्टूडेंट्स, देखें जरा। फर्स्ट इंटेरोगेटिव
सेंटेंस क्या है? फर्स्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ऑर्डर है इसका भी। सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लिख लेनी है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद स्टूडेंट्स आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। और आपको ये तो पता चल गया होगा फर्स्ट फॉर्म में क्या ऐड कर रहे हैं, अब तक हम आईएनजी ऐड कर रहे हैं। उसके बाद आपको लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना। इंटेरोगेटिव है ना, तो इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। इसके एग्जाम्पल की बात करूं, क्या तुम अपना कार्य कर रहे थे, लास्ट में आएगा स्टूडेंट्स क्वेश्चन मार्क। क्या आया है ना, जितने भी सेंटेंस होते हैं जिनमें क्या पहले आता है वो फर्स्ट इंटरोगेटिव माने जाते हैं और उनमें क्या की अंग्रेजी नहीं लगाई जाती है ना। हम इससे पहले भी और सेंटेंसों को डिस्कस कर चुके हैं, तो हमें इतना तो पता चल ही गया होगा। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, और ये हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगानी है, सब्जेक्ट के अनुसार लगानी है। सब्जेक्ट कौन है? तुम, इसके कारण इसमें आएगा वर्ब। अब कह रहा है सब्जेक्ट, इसी सब्जेक्ट को लगा देंगे यू, है ना। आगे बढ़ते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर रहे थे, करना की अंग्रेजी स्टूडेंट्स डू होती है। अब उसमें हम आईएनजी पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? डूइंग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट अपना कार्य। अच्छा, ये अपना की अंग्रेजी भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाई जाती है। स्टूडेंट्स, जो सब्जेक्ट होता है ना सेंटेंस का मेन होता है, इसको तभी तो मेन वर्ड कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब इसके अनुसार, पजेसिव वर्ड इनके अनुसार लगाए जाते हैं ना। तो यू से बनेगा अपना का क्या? योर, योर और वर्क। तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। सेंटेंस बन गया, क्या तुम अपना कार्य कर रहे थे? वर यू डूइंग योर वर्क। कितना आसान है। नेक्स्ट हम देखते हैं, क्या सीता मेरी सलाह सुन रही थी? क्या सीता मेरी सलाह सुन रही थी? सेंटेंस देखो सेम वही है, बस इसमें सब्जेक्ट बदल दिया है। हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सीता आया है, इस बार वॉज आएगा। क्या आएगा? वॉज आएगा। उसके बाद क्या लगाना है? सब्जेक्ट सीता। अब आगे ऑर्डर को देखते रहिए आप। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सुनना, सुनना की क्या होती है? लिसन, लिसनिंग आईएनजी ऐड हो जाएगी, है ना। और क्या सुन रही थी? मेरी सलाह, टू माई एडवाइस, एडवाइस। तो सेंटेंस क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। वाज सीता लिसनिंग टू माई एडवाइस, ये सेंटेंस आपका बन गया, है ना। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। अगर आपकी समझ में आ रहा है तो जरूर कमेंट में बताएं, है ना। अगर किस पार्ट में आपको दिक्कत आ रही है वो भी आपको बताएं। आगे हम बढ़ते हैं, अब हम इसी का नेगेटिव डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो मैं थोड़ा सा बदलाव करता हूं, यहां पर नेगेटिव कर लिख देता हूं, है ना। और नेगेटिव में आपको ये पता चल गया होगा अब तक तो, नेगेटिव सेंटेंसों में सब्जेक्ट के बाद नॉट बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? नॉट। तो आप देख रहे होंगे पूरा ऑर्डर सेम है, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट को ऐड कर दिया गया है। सेंटेंस हो गया फर्स्ट इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इसके एग्जाम्पल देखो, क्या पक्षी आकाश में नहीं उड़ रहे थे? क्या पक्षी आकाश में नहीं उड़ रहे थे?
फटाफट कमेंट में जाइए और ये सेंटेंस आप बना दिए। जो स्टूडेंट इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट करेगा तो मैं उसका नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले नाम लूँगा, है ना। चलो फटाफट जल्दी करें और बताएं क्या है सेंटेंस। 2 मिनट देता हूं मैं आपको, ठीक है, फटाफट जल्दी करें। चलो मैं देखता हूं, डिस्कस करते हैं हम सब मिलकर। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अनुसार पक्षी, पक्षी बहुत सारे हैं, यहां आ जाएगा वर, ठीक है। और वर के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, द वर्ड्स। वर्ड्स के बाद स्टूडेंट्स नॉट कह रहा है, इसमें नहीं आया है, लगेगा यहाँ नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उड़ रहे थे, FLY, फ्लाई फर्स्ट फॉर्म हो गई। अब इसमें आपको ING पुट करना है, फ्लाइंग। ऑब्जेक्ट क्या है, आकाश में, इन द स्काई। अब चेक करें क्या आपका जो कमेंट का सेंटेंस है क्या सेम है। क्या पक्षी आकाश में नहीं उड़ रहे थे, वर द वर्ड्स नॉट फ्लाइंग इन द स्काई, ठीक है। तो बहुत ही आसान था, सेंटेंस हमने बना लिया है। अगला एग्जाम्पल मैं देता हूं, क्या किसान सुबह के वक्त, सुबह के समय अपना खेत नहीं जोत रहे थे। क्या किसान सुबह के समय अपना खेत नहीं जोत रहे थे। जरा चेक करें सेंटेंस कैसे बनेगा। सबसे पहले बहुत सारे आप किसान मान रहे हो तो यहाँ आएगा वर। क्या आएगा स्टूडेंट्स, वर आएगा। और वर के बाद हम सब्जेक्ट रखेंगे द फार्मर्स। नॉट आएगा, देखते जाएं आप ऑर्डर को। फर्स्ट फॉर्म आएगी, जोतना की क्या होती है, प्लग, ये तो रही फर्स्ट फॉर्म। अब ऑर्डर में ING की कह रहा है तो मैं इसमें लगा दूंगा ING, प्लग प्लस ING बन जाएगा प्लगिंग। और उसके बाद बचा क्या, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट देखो सुबह के समय और अपना खेत। अपना की अंग्रेजी में आपको बता चुका हूं, सब्जेक्ट के अनुसार लगानी है। किसान प्लूरल में आया है और प्लूरल के साथ जो अपना की अंग्रेजी होती है वो देयर लगाई जाती है। अपना खेत देयर फील्ड्स, और सुबह के समय मतलब इन द मॉर्निंग। सुबह के समय को क्या कहा जाता है, मॉर्निंग कहा जाता है। सेंटेंस को चेक करें, क्या किसान सुबह के समय अपना खेत नहीं जोत रहे थे, वर द फार्मर्स नॉट प्लगिंग देयर फील्ड्स इन द मॉर्निंग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कितना हमने कितना बड़ा सेंटेंस इतनी आसानी से बना लिया, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इसके पार्ट्स को डिस्कस करें। तो लास्ट इसका और नेक्स्ट जो पार्ट है वो है सेकंड इंटेरोगेटिव। स्टूडेंट्स क्या है, सेकंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। देखिए इसका ऑर्डर है और वो ऑर्डर फर्स्ट इंटेरोगेटिव से ही बन जाएगा। जरा गौर से देखना, सबसे पहले स्टूडेंट्स लगाया जाएगा क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें ING लगा देंगे और एंड में आप ऑब्जेक्ट रख देंगे क्वेश्चन मार्क। तो देखा आपने, यहां से अगर मैं चेक करूं तो मेरे को पूरा फर्स्ट इंटरोगेटिव रखा हुआ मिल गया, है ना। और क्वेश्चन वर्ड का बस आगे काम है, लगाना है। एग्जाम्पल देखो, राधा यह प्रश्न हल कैसे कर रही थी। राधा यह प्रश्न हल कैसे कर रही थी।
इसका एग्जाम्पल देखें और इस स्ट्रक्चर से, ऑर्डर से ये सेंटेंस कितनी आसानी से हम बनाएं, जरा देखो। क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें, कैसे, क्या लगा देंगे, हाउ। हेल्पिंग वर्ब राधा के अनुसार लगेगी, सब्जेक्ट के अनुसार लगेगी। वॉज, बात समझ में आ रही है। उसके बाद सब्जेक्ट कौन है, राधा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, हल करना, सॉल्व, सॉल्विंग हो जाएगा। और क्या सॉल्व कर रही थी, प्रश्न, यह प्रश्न, दिस स्टूडेंट्स क्वेश्चन, क्वेश्चन, राधा यह प्रश्न हल कैसे कर रही थी, हाउ वाज राधा सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। बनाना इतनी आसानी से। अगला एग्जाम्पल देखो, तुम कल कहां जा रहे थे, तुम कल कहां जा रहे थे। चेक करें, इसमें ये क्वेश्चन वर्ड है। सबसे पहले आपको वेयर लगाना है। क्या लगाना है, वेयर। हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तुम के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, वर। सब्जेक्ट लगाना है, तुम हो गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, जा रहे थे, गोइंग, आईएनजी के साथ, है ना। बचा क्या, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आया, टाइम आया है। वेयर वर यू गोइंग, और कल की क्या हो जाएगी, पास्ट में यस्टरडे, है ना। पास्ट में कल की अंग्रेजी यस्टरडे होती है और फ्यूचर में होती है टुमारो। समझ में आ रहा है ना। इरेज करें इसको। चलिए अब हम आगे चलते हैं, इसका निगेटिव पार्ट डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, निगेटिव पार्ट के लिए आपको इसी ऑर्डर को बस सब्जेक्ट के बाद नोट लगाकर लिखना है। चेक करो, मैंने तो खैर इरेज कर दिया है ना। क्वेश्चन वर्ड क्या लगाना है, क्वेश्चन वर्ड, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, है ना, क्वेश्चन मार्क। जरा चेक करो सेंटेंस ऑर्डर सही है कि नहीं सही है। जैसे देखो सेंटेंस क्या है, अध्यापक तुम्हें क्यों नहीं पढ़ा रहे थे। अध्यापक तुम्हें क्यों नहीं पढ़ा रहे थे, सेंटेंस में क्यों आया है और साथ में नॉट नहीं वर्ड भी आया है। ये हो गया सेकंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ध्यान से देखना, है ना। मैं बहुत ही छोटी छोटी बातों को बता के चल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो अपर क्लासों में आ चुके हैं, है ना, लेकिन हमारा ये वाला ज्ञान अभी तक अधूरा है। और इसी कारण आगे का जो आगे का पार्ट होता है अंग्रेजी का, वो हमारी समझ में नहीं आता। तो ये पार्ट समझना बहुत ज़रूरी है। ये 12 टेंस की जो सीरीज में चला रहा हूँ, इसको सीखना बहुत ज़रूरी है ना। एक तरह से आप ऐसे मान लो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जिस तरह से एक बाइक में पेट्रोल का होना बहुत ज़रूरी है, ऐसे ही एक इंग्लिश के स्टूडेंट को 12 टेंसों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है ना। तो 12 टेंसों की सीरीज चल रही है, केवल आपके लिए चल रही है। आपको अगर अच्छा लग रहा हो, है ना, तो आप दूसरों को बताएं, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, हमारा थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा। तो चेक करें सेंटेंस को, चलो बना लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड क्या है, वाई, वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तुम्हें आया है, तुम्हें वर लगाऊंगा। सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो तुम्हें, सब्जेक्ट इसमें है अध्यापक, तो उसी के अकॉर्डिंग लगाओ ना, वाज, है ना। मैंने तुम्हें को देख लिया,
अध्यापक, वाई वॉज द टीचर। उसके बाद नॉट, और फर्स्ट फॉर्म पढ़ा रहे थे, टीच, उसमें आईएनजी, टीचिंग। अब ऑब्जेक्ट की कह रहा है, ये ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट, है ना, ये हम इसको सब्जेक्ट में टिक कर लिया था ना, ये ऑब्जेक्ट है, तो तुम्हें ऑब्जेक्ट होने के नाते यहां आ जाएगा यू। वाई वाज द टीचर नॉट टीचिंग, है ना, सब्जेक्ट के बाद नॉट लग गया, वही सेकंड इंटरोगेटिव नेगेटिव हो गया। बात समझ में आ रही है? चलिए जरा एक एग्जांपल और देख लो, इसका क्या रहेगा एग्जांपल। तुम्हारे पिताजी दिल्ली से क्यों नहीं लौट रहे थे? तुम्हारे पिताजी दिल्ली से क्यों नहीं लौट रहे थे? सबसे पहले इसमें भी क्वेश्चन वर्ड क्यों ही रख दिया है, वाई, है ना। उसके बाद पिताजी के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, वॉज, हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट की बात करें, तुम्हारे पिताजी इसमें सब्जेक्ट है, योर फादर क्या लगेगा स्टूडेंट, योर फादर। उसके बाद नॉट, नॉट के बाद स्टूडेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लौटना की अंग्रेजी होती है रिटर्न, उसमें आप आईएनजी लगा दीजिए, रिटर्निंग हो जाएगा। ऑब्जेक्ट कहाँ से, दिल्ली से की फ्रॉम, और दिल्ली DELHI, और आप सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, एच है ये। तो हमने देखा कि तुम्हारे पिताजी दिल्ली से क्यों नहीं लौट रहे थे, वाई वाज योर फादर नॉट रिटर्निंग फ्रॉम दिल्ली। स्टूडेंट्स, सेकंड इंटरोगेटिव नेगेटिव ये लास्ट पार्ट है। हर सेंटेंस, जितने भी टेंस होते हैं उनके 6 सेंटेंस होते हैं, और मैंने इस पास्ट कंटिन्यूअस का आपको एफर्मेटिव, नेगेटिव, फर्स्ट इंटरोगेटिव नेगेटिव, और सेकंड इंटरोगेटिव नेगेटिव बहुत ही डीपली समझाया है। अगर अभी भी कहीं दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हम उसका डाउट सेशन रख देंगे। तो स्टूडेंट्स, कैसी लगी आपको क्लास, कैसी लगी हमारी मेहनत, है ना। आपको हमारी मेहनत के लिए कुछ नहीं करना, केवल इतना करना है, इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितने भी स्टूडेंट्स तक ये जब पहुंच सकता है ना, तो वहां तक इसको पहुंचा दें। और जाते जाते मैं एक बात बोलूँगा कि स्टूडेंट्स, कि जितने भी स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं उन पर अंग्रेजी नहीं आएगी, तो मैं इस बात का प्रॉमिस करता हूँ, आप यहाँ जुड़े रहिए, और आपको इंग्लिश लिखना क्या, बोलना भी आएगी। आने वाले सेशनों में हम स्पीकिंग क्लास भी लेकर आएंगे। तो आज के लिए यहीं क्विट करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।